अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देख, ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपने किसी बहुत खास को दिया था। रेवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी, पता नहीं क्यों पर आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपके कमरे में चले आए। आपने भी तो हमें एक माँ जैसा ही लाड दिया है ना। माँ मैं तुम्हारी नहीं, सिर्फ श्रुति की हूँ। और एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी के लिए किस हद तक जा सकती है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैंने भी तुम्हें सिर्फ एक बेटी जैसा लाड ही नहीं किया है रेवा, बेटी माना भी है। तभी तो समझ में नहीं आ रहा रे कि तुम तो श्रुति की लकी चार्म थी, फिर उसकी दुश्मन कैसे बन बैठी। बहुत बार तुमने श्रुति की जान बचाई है और बहुत एहसान है तुम्हारे हम पर। फिर भी ये माँ एक बार फिर से तुमसे कुछ मांगना चाहती है, क्या तुम दे पाओगी? नहीं माँ, ये आप क्या कर रही है? बड़े अपने से छोटों से कभी कुछ मांगते नहीं है, बल्कि हुक्म करते हैं। आपको हमसे जो मांगना आप कहिए। रेवा तो आपके लिए जान भी देने के लिए हाजिर है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए रेवा, बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तुम मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा। मेरे आंचल में उसकी खुशियां डाल दो। राज को श्रुति सौंप दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है, उसकी इच्छा पूरी कर दो रेवा। मान लो मेरी बात। दिन रात तेरी सेवा की है, तुझसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है उसने। भगवान के आगे आंचल फैलाकर दुआ प्रार्थना की है बेटा। मुझे लगता है रेवा में वो सारे गुण हैं जो कोई अपने जीवन साथी में ढूंढता है। मुझे रेवा से बात करनी ही होगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मैंने तुमको समझने में बहुत बड़ी गलती की है।
शायद मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, और उस नासमझी में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm really sorry. अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिससे हम जन्मों जन्मांतर के साथी हो गए। इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूं। नियति का लिखा, भगवान का इशारा मैं अब समझाऊं रीवा। मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तो मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा, मेरे आंचल में उसकी खुशियाँ डाल दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है, उसकी इच्छा पूरी कर दो रेवा। सहरी साहब, का नाप सनाप बके जा रहे हैं आप। आपके मन में ये ख्याल आ भी कैसे सकता है कि हम खुद को आपकी पत्नी होने का दर्जा दे देंगे? अरे थोड़े दिन हंस के बात करने के ई मायने निकाल लिए आपने। हमरे लिए आपकी पत्नी सिर्फ और सिर्फ श्रुति दीदी थी, है और वही रहेंगी। और अच्छा होगा अगर ये ख्याल आप अपने मन से निकाल दें। इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे हम आपका इतना दिल दुखा सकते हैं? लेकिन आप हमारी मजबूरी को कभी नहीं समझेंगे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। अपनी माँ को पाने से पहले ही उन्हें खोना नहीं चाहते हम सहरी साहब, इसलिए उन्हें दिया हुआ वचन हम नहीं तोड़ सकते। आपकी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ हमारी श्रुति दीदी का है, जिसे हम कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। कर रहे हैं यहाँ, जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। हमने जो सुनना था सुन लिया, इससे ज्यादा सुनने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। और वैसे भी हमने अपना फैसला आपको सुना दिया है, जो किसी भी कीमत में नहीं बदलने वाला। तो आप जाइए यहाँ से। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, श्रुति के लिए, है ना? वही है ना जिसके लिए तुम अपनी दिल की बातों को भी सुनने से इनकार कर रही हो। लेकिन एक बात मेरी भी समझ लो रेवा,
कि तुम्हारे इस बलिदान से मेरी और श्रुति की जिंदगी बसेगी नहीं, उल्टा और बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे सच नहीं पता? मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। उस दिन फार्म हाउस में मैंने सब सुन लिया था। हम दुनिया से अपने और सहरी साहब का रिश्ता चाहे जितना भी छिपा लें, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता कि वो हमारे पति है और हम उनकी पत्नी। वो सुहाग है हमरा। आपने का सुना का नहीं सुना उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमरे दिल में जो भी है वो हमने आपसे कह दिया है। तुम्हारी जुबान चाहे जो भी कहे रेवा, लेकिन तुम्हारी रूह चीख चीख कर तुम्हारा सच बयान कर रही है कि तुम्हारे लिए हमारी शादी के बंधन से पवित्र और कुछ भी नहीं है।